बेटी, आज मैं तेरी चौखट पर किसी सवाल का जवाब देने नहीं बल्कि तेरी तकदीर का नया पन्ना खोलने आया हूँ। तूने कभी गौर किया है, जब बादल बहुत काले और गहरे होते हैं तो हर कोई डर जाता है, पर असल में वही बादल अमृत जैसी बारिश लेकर भी आते हैं। आज तेरे जीवन में वही काली घटाएं छाई हुई हैं और तू डर के मारे अपनी आंखें बंद किए बैठी है। याद रख, आज तेरे घर अमृत वर्षा का योग बना है, जो सदियों की तपस्या के बाद किसी एक माँ को प्राप्त होता है। तेरे बेटे की जीत का कलश आज लबालब भर चुका है, पर समस्या है कि तूने अपने हाथों से संदेह का खाली प्याला पकड़ा हुआ है। अगर अमृत वर्षा और तेरा बर्तन उल्टा रहा तो दोष विधाता को मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, आज के इस दिखावे वाले ज़माने में तू एक बहुत बड़ी भूल कर रही है। तू अपनी खुशियों की चाबी उन लोगों के हाथ में दे देती है जो खुद अंधेरे में जी रहे हैं। पर तू सुबह उठती है तो पहला ध्यान शुक्राना करने पे नहीं बल्कि अपनी उन कमियों पे जाता है जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। तू अपने बेटे की मेहनत को दूसरों के सफल दिखने वाले बच्चों के साथ तोलने लगती है। तो भूल जाती है कि हर फूल के खिलने का एक वक्त अलग होता है। आज ये सत्संग तेरे पास कोई इत्तेफाक बनकर नहीं आया। ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है जो तुझे एक बहुत बड़े अनर्थ से बचाना चाहती है। वो अनर्थ ये नहीं कि कुछ छिन जाएगा, बल्कि अनर्थ ये है कि तू मूर्खता को दोहराने वाली है जो तूने हमेशा की है। सही वक्त पर गलत भावनाओं को चुन लिया। तू कहती है गुरुजी, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, पर बेटी मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, वाइब्रेशन से भी होती है। तू अपने बेटे को खिलाती है, अमृत है, पर उसे अपनी आंखों से डर और बेचैनी भी पिलाती है। तू जब उसे देखती है तो तेरे मन में उसके भविष्य को लेकर कई तरह की घबराहट होती है और वही घबराहट उसके आत्मविश्वास की जड़ों को सुखा देती है। आज तुझे अपनी दृष्टि बदलनी होगी, बल्कि एक विजेता की तरह देखना होगा। अगर आज तूने इस पुकार को अनसुना किया तो उस सुनहरे अवसर की हत्या कर देगी जो आज तेरे बेटे के भाग्य का द्वार खोलने आया था। नियति आज तेरे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही। तू जिस खबर का इंतजार पिछले कई महीनों से कर रही है, वे खबर अब तेरे घर में फिजाओं की तरफ फैल रही है। पर याद रख, अमृत हमेशा अमृत तभी टिकता है जब पात्र साफ हो। तेरा मन शिकायतों, डरों और पुराने जख्मों से इतना भरा हुआ है कि मेरा आशीर्वाद तेरी चौखट पर आकर भी वापस लौट जाता है। आज इस पल को संभाल ले, क्योंकि ये घड़ी पलट कर फिर नहीं आई। तेरे बेटे की जीत का कलश आज उस मुकाम पर है जहाँ एक छोटी सी दुआ भी उसे छलकने पर मजबूर कर देगी। रोंगटे खड़ देने वाली बात है कि तू जिसे अपनी हार समझ कर रो रही थी, वो तो विधाता की कौन सी मोन प्याली थी
तुझे एक बहुत बड़ी छलांग के लिए तैयार करना है। क्या तू तैयार है उस पुराने डर को त्याग कर इस नई शक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए? क्या तू तैयार है उस राज को जानने के लिए जो आज रात ही तेरे घर की ऊर्जा को बदलने वाला है? बेटी, तू अक्सर पूछती है ना, गुरुजी जब कलश भर चुका है तो वो छलक कर क्यों नहीं रहा? खुशियाँ खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक क्यों देकर लौट जाती है? आज वो कड़वा सच सुन ले जो तुझे कोई साधारण नहीं बताएगा। तेरे घर में होने वाला सबसे बड़ा अनर्थ कोई बाहरी दुश्मन नहीं रहा, बल्कि वो अनर्थ तेरे अपने बेटे की जो अनर्थ तेने अपने शब्दों में सोच से पैदा हो रहा है। तूने गौर किया है? जब तू किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात करती है तो अनजाने में अपने बेटे की कमियों का बखान करने लगती है। तो कहती है, पता नहीं इसकी किस्मत कब जाएगी, कब जागेगी, और बहुत मेहनत कर रहा है पर कुछ नहीं हो रहा। बेटी, ये शब्द उस अमृत वर्षा के आगे लोहे की दीवार बन जाते हैं। तू ही जवान से अपने बच्चे के भाग्य पर ताला लगा रही है। यही वो अनर्थ है जिसे आज तू रोकना चाह रही है। नियति का खेल देख बेटी, जिसे तू सफलता समझ रही थी वो महज एक मखौटा हो सकता है, और जिसे तू देरी समझ रही है वो विधाता की सुरक्षा है। तूने अपने घर में एक ऐसी ऊर्जा पाल रखी है जहाँ हर एक व्यक्ति दूसरे को संदेह से नजर से देखता है। तेरा बेटा अगर चुप है तो तू सोचती है वो कुछ छुपा रहा है, अगर वह उदास है तो सोचती है वो हार गया। यही वो अदृश्य अनर्थ जो तेरे और उसके बीच की रूहानी डोर को कमजोर कर रहा है। याद रख, अमृत वहीं बरसता है जहाँ भरोसा टूट होता है। तूने 10वीं और 12वीं में भी जो तनाव लिए वो सिर्फ एक परीक्षा थी, पर आज तू अपनी ममता के धैर्य की परीक्षा दे रही है कि चंद लोगों की बातों और समाज के दबाव में आकर अपने आप को सोचना छोड़ दे। रोंगटे खड़े हो कर देने वाली हकीकत है ये कि तेरे बेटे के हिस्से की जीत जो कि फाइल है उस पर आज रात एक ऐसी दिव्य शक्ति काम करेगी जो कल सुबह तक सब कुछ बदल सकती है। पर शर्त एक है, तुझे आज इसी पल से अपनी भाषा और अपनी भावना बदलनी होगी। तुझे उस अनर्थ को रोकना होगा जो तू हर पल चिंता करके पैदा करती है, और जब चिंता करती है तो ब्रह्मांड को संदेश भेजती है कि तुझे मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ चमत्कार की जगह नहीं होती। बेटी, आज तेरे घर अमृत वर्षा होने वाली है। इसका संदेश तुझे आजाद एक अजीब सी शांति के रूप में मिलेगा। अगर वह अचानक लगे कि तेरे मन हल्का हो गया है तो आंगन में गिरा चुकी है उस अंतिम बाधा को हटाने के लिए जो तेरे और उस कलश के बीच तो खड़ी हुई है। वो बाधा कोई और नहीं, वो डर है जिसने तुझे बरसों से कैद कर रखा है। आज वक्त आ ही गया कि कैद से आज़ाद होने का, क्योंकि
जो खबर तुझे अगले भाग में सुनाऊंगा वो तेरे जीवन की बहुत बड़ा चमत्कार साबित करने वाला हो। बेटी, आज वह घड़ी है जब इंतजार की राह को इंकलाब का सूरज निकलने वाला है। चिंता ही हो, तूने हर पार्ट में दो सुना है कि कैसे तेरी चिंता वो अनर्थ है जिससे खुशियाँ रोक रही थी। पर आज जैसे ही तूने इस सत्य को स्वीकार किया, तेरे घर को वो काली दीवारों पर ढहना शुरू हो जाती है। ये देर का खेल देख, जिस अमृत के लिए दर दर भटक रही है वो तो तेरे पास है। मस्तक पर तिलक लगाकर जा, और अब बेटे के लिए मस्तक पर तिलक लगाकर चमकने वाला है। रोंगटे खट देने वाली खबर है कि तेरे बेटे की जीत का कलश भर चुका है। उसका अभिषेक किसी से होना है, दुनिया की कामयाबी से नहीं बल्कि उसके आत्म सम्मान का वापसी से होगा। तूने सोचा कि शायद कोई बहुत ज़रूरी नौकरी या पैसा है जो सब कुछ बदल देगा, पर वो असल चमत्कार तो ये है कि तेरे बेटे को अब वो वाली समझ आ रही है, सही दिशा मिल गई है जिसे तू अपने बरसों से ढूंढ रही थी। अगले कुछ घंटों के भीतर तेरे घर के वातावरण में ऐसी महक धुलेगी जो तुझे यकीन दिला देगी कि अमृत वर्षा शुरू हो चुकी है। कोई भी ऐसी बाधा हो जो तुझे पहाड़ जैसी लग रही, चाहे वो कोई कानूनी उलझन हो, कोई पुरानी उधारी हो या किसी विष का दबाया हुआ हक हो, अब बर्फ की तरह पिघलने वाली है। तूने जो अनर्थ होने का डर पाल रखा है, विधाता ने उसे अपूर्व वरदान में बदल दिया है। बेटी, आज के सत्संग में मतलबी दौर में जहाँ लोग सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं, वहाँ तेरा बेटा सब काम करके देखेगा। कल की सुबह देखेगा जो उसे दिखेगी तो उसकी आंखों में वो पुराना डर नहीं बल्कि वो तेज नजर आएगा जो सिर्फ गुरु की शरण में आने से मिलता है। आज मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूँ। जिस अदृश्य हाथ ने आज तक मेरे बेटे को ऊंचाई पर बिठाने वाला है, जहाँ तक पहुँचने वाला का सपना उसके वरदान उसके दुश्मन भी नहीं देख सकते। कि आज माया की कहानी सुनाता हूँ। माया के घर में सब कुछ था पर सुकून नहीं। उसका बेटा कभी अपनी स्टार्टअप कंपनी में बुरी तरह सफल हो गया था। घर में सन्नाटा ऐसा था कि सुई भी गिरे तो शोर सुनाई दे। माया को याद आता है जब कभी 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करता था तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी। पहली बात आज वही बेटा जब फेल हुआ तो माया वो अपनी ममता से ज़्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी। वो अनजाने में कबीर को ताने देने लगी, देख तेरे साथ के सब कहाँ पहुँच गए, तू अभी तक एक कमरे में ही बंद है। यही वो अनर्थ है जिसे आज तुझे समझना है। माया के इस कड़वे शब्दों ने कबीर के मन में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने अपनी माँ से आंखें मिलाना बंद कर दिया। एक रात कबीर ने अपने सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ने की कोशिश की। वह हार चुका था, इसलिए नहीं कि फेल हुआ बल्कि इसलिए
कि उसकी माँ ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। बेटी, आज का ये सत्संग तुझे उस अनर्थ से बचाने वाला है। सत्संग तुझे उस अनर्थ से बचाने आया है। तू ही माया की तरह समाज के डर से अपने बच्चे को बेचारा कहने लगी है। तूने कभी सोचा है कि जब तू उसे हारता हुआ देखती है तो सारी जिंदगी की निराशाएं उसके लिए जहर का काम करती हैं। ये वही खड़ी है जहाँ अपने बेटे की अमृत वर्षा को अपने घर बुलाना है, खुलाना है या नर्थ में घर में घुसने देना है। उस रात माया को एक दिव्य स्वप्न आया, जैसे कोई उससे कह रहा हो, माया तूने कबीर को जन्म तो दिया पर तूने अंधा विश्वास किया। नहीं, माया की आंखें खुल गई। अगली सुबह जब कबीर नाश्ते की मेज पर आया तो माया ने उससे काम के बारे में भी एक सवाल नहीं पूछा। उसने बस कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू चाहे जो भी करे, मेरा आशीर्वाद है कि तू मेरे साथ है। तू आज गिर रहा है ताकि तू कल ऊंची उड़ान भर सके। बेटी, जैसे ही माया के मन में वो समाज का डर निकाला, उसी पल उसके घर में अमृत वर्षा शुरू हो गई। चमत्कार देखो, कबीर को उस दिन ऐसे इन्वेस्टर की कॉल आया कि जिसने उसको पुराने प्रोजेक्ट को देखा था। फिर से उसने देखने की तैयारी शुरू कर दी। करोड़ों की फंडिंग देने को तैयार था। रोंगटे खड़े हो गए देने वाली खबर से। ये थी कि इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि माया का ही एक पुराना परिचित था, जिसे वह सालों से पहले भूल चुकी है। नियति का खेल जिसे तू देरी समझ रही थी, वो विधाता की तैयारी है। माया के घर को ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।